नमस्कार विद्यार्थियों। आनंद में जो आप लोगों को समूह गतिविधियाँ करनी हैं उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समूह गतिविधियों के बारे में मैंने ये जो नोट्स है ये आप लोगों को भेज दिया है। एक बार फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप समूह गतिविधि के अंदर पर्सनली जो ग्रुप्स हैं आप लोगों के उनके साथ मिलकर जो 8 से 12 बच्चों का जो ग्रुप है उसके साथ मिलकर किसी पर्टिकुलर एरिया विशेष में काम करना है। आप उस एरिया में जो जगह आपने टारगेट की है वहाँ पर इस प्रकार की समूह गतिविधि जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कर सकते हैं। तो बिजली पानी का संरक्षण हेतु तो आप लोगों का ग्रुप काम कर सकता है पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो भाई ये क्षेत्र विशेष हमने चुना है तो हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो आपकी जो समूह एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है, वो काउंट होगी। इसी प्रकार से आप बिजली पानी के संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं, कचरा निस्तारण के लिए काम कर सकते हैं। स्पेशल एरिया में, कॉलोनी में, गांव में, आपके में वहाँ काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप घायल जानवरों के लिए देखभाल कर सकते हैं एक एरिया क्षेत्र चुनकर कि इसे जो, और दूसरा उस क्षेत्र में एक तरीके से जो जानवर हैं उनके लिए आप पानी इत्यादि की व्यवस्था भी कर सकते हैं आपका ग्रुप बनाकर। जो आप कर सकते हैं वो परिंदे इत्यादि बांध सकते हैं ग्रुप बनाकर। पानी, बिजली, कचरा निस्तारण, सड़क प्रदूषण, ये सारे आप चीज़ें के लिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आपको एक कॉलोनी या एक क्षेत्र आपको चिन्हित करना है, या आपका गांव भी हो सकता है। इसी प्रकार से आप ज़रूरतमंदों के लिए भोजन, पुस्तक, कपड़ा, मोबाइल, मिल्क इत्यादि, दूध इत्यादि का एक बैंक बनाकर आप ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये आपका ग्रुप का काम होगा, पूरा ग्रुप एक्टिविटी होगा। पेड़ों की कटाई रोक सकते हैं, हरे पेड़ों की, ये भी आपकी ग्रुप एक्टिविटी में आ सकता है। वृक्षारोपण, वनीकरण के कार्यक्रमों से जुड़ना, ये आपकी ग्रुप एक्टिविटी का हिस्सा होगा। इस तरीके से जो धार्मिक स्थल हैं और जो सार्वजनिक स्थल हैं जो कि सब लोगों को काम आते हैं, उन पर भी आप लोग साफ़ सफाई, उनका रखरखाव, या फिर जो इमारतें जो काम नहीं आ रही हैं उनको आप किस तरीके से काम में ले सकते हो। गांव में बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो सरकारी हैं लेकिन कोई काम नहीं आ रही, तो आप उनको योग केंद्र इत्यादि के रूप में संचालित कर सकते हो। या फिर वहाँ पर कुछ और जिस तरीके से आपने एक लाइब्रेरी बना दिया ताकि वहाँ उस प्रकार की किताबें जो आपके काम नहीं आ रही हैं वहाँ एक बुक बैंक बना दिया, इस प्रकार के आप काम कर सकते हो। अस्पतालों का कोई अभियान चलता है पोलियो इत्यादि का टीकाकरण का, तो आप उन अस्पताल के कर्मचारियों की मदद कर सकता है आपका ग्रुप। इस प्रकार का ग्रुप एक्टिविटी आप कर सकते हो। इसी प्रकार से आपका ग्रुप किसी एरिया विशेष में समूह बनाकर नशा मुक्ति का अभियान भी चला सकते हो। वहाँ पर पोस्टर इत्यादि चिपका कर ऐसे लोगों को नशे से दूर रह के सलाह दी जा सकती है। आपके परिवारों में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। किशोर जेलों और नारीशालाओं में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण आयोजित करना, तो ये थोड़ा सा काम डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हो तो इसमें जुड़ सकते हो। श्रमिकों, घर की काम वाली की सहायता के लिए छोटे पैमाने के ऋण सहकारी समितियों का गठन, या फिर आप जो किसान हैं वहाँ के जो किसान हैं उनके साथ भी मिलकर ये काम कर सकते हो। महिला, बच्चों, वृद्धों के उत्पीड़न की निगरानी, ये भी आप काम कर सकते हो। बाल श्रम से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको नोटिफाई कीजिए, उनके लिए काम कीजिए। इसी प्रकार से बुनाई, रंगाई, मांडना, लोकगीत, पांडुलिपियाँ, इस प्रकार के बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं आप स्थानीय कला को इस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए प्रचार प्रसार करके समूह बना सकते हैं। और आपकी जो स्थानीय कला है उसका आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, चाहे वो बुनाई से संबंधित है, रंगाई से संबंधित है, मांडना है, तो और उसको सीख भी सकते हो आप लोग। क्या आपका ग्रुप इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है, वो सीख रहा है, स्वावलंबी हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार का भी आपका एक प्रोजेक्ट वर्क में शामिल हो सकता है। योग ध्यान के लिए मैंने बताया था कि विशिष्ट समूह जैसे आयु, लिंग आदि के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, क्योंकि पर्टिकुलरली सिर्फ योग में भाग लेने वाले पुरुष ही होते हैं, तो नारियों को भी, जो लेडीज़ हैं उनको भी इसमें योग की जो महत्ता है वो समझाई जाए।
जो बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, जल स्रोत है, इनका वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए जीर्णोद्धार, ये सारे काम आप कर सकते हो ग्रुप एक्टिविटीज़ में। वाटर हार्वेस्टिंग जल संरक्षण के लिए और ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बढ़ावा देने के लिए जो गतिविधियां हैं उनको भी आप अपने उसमें शामिल कर सकते हो। इसी प्रकार से सरकारी जो योजनाएं हैं और वो किस तरीके से ज़रूरतमंदों तक पहुँचें, उन योजनाओं को चिन्हित करके उन व्यक्तियों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए जहाँ तक वो मतलब वास्तव में पहुँच नहीं पा रही हैं। तो ऐसे लोगों की आप मदद कर सकते हो कहीं ना कहीं से। और आपकी जो तकनीकी है, जितनी आप तकनीकी जानते हो उसका प्रचार प्रसार कीजिए, ताकि आपके गांव के ऐसे लोग जो तकनीकी में दक्ष नहीं हैं, उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, उन चीज़ों की आप ग्राम पंचायत स्तर पर या पर जहाँ भी आप रह रहे हैं शहरी स्तर पर इस प्रकार की एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, या आपका ग्रुप पूरा। तो ये सारे आपके ग्रुप एक्टिविटीज़ के हिस्से रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।